So hello everyone, today we will discuss cube and flux numericals. So first case is when the charge is present at center. चार्ज क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है. सो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जब भी चार्ज सेंटर में रखा है. सो फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि चार्ज को हमने फुली एनक्लोज करना है. गॉस थ्योरम बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by that surface. Okay, it means अगर चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चार्ज को बिल्कुल क्लोज किया हुआ है. सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. चार्ज क्लोज किया हुआ है हमने क्यूब के अंदर. ओके, सो क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, दैट इज चार्ज को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूँ सो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा. सो फर्स्ट केस था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब. सो क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, दैट इज चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से तो वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा पूरे क्यूब में से. और क्यूब के 6 फेसेस सरफेसेस होते हैं. सो 6 फेसेस में से टोटल क्यूब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब. अगर पूरे 6 फेसेस में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकल रहा था तो एक फेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर. अब चार्ज को हमने कॉर्नर पे रखा है तो कंडीशन बिल्कुल सेम है कि चार्ज को पहले तो हमने फुली कवर्ड करना है. सो आइए देख लेते हैं कैसे. नाउ वी आर सपोजिंग दिस इज द चार्ज एंड ये क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है. सो यहाँ पर अगर मैं टोटल 4 क्यूब भी बना लूँ तब ये चार्ज बिल्कुल कवर नहीं हुआ. आफ्टर दैट 5th क्यूब अगर मैं रख दूँ फिर भी चार्ज कवर नहीं हुआ. 6th क्यूब को रखने के बाद भी चार्ज कवर नहीं हो रहा है. नाउ 7th क्यूब अगर मैं रख दूँ फिर भी चार्ज थोड़ा सा बच गया, ये प्रॉपरली कवर नहीं है. आफ्टर दैट अगर मैं 8th क्यूब रख दूँ तो हम देखते हैं कि चार्ज बिल्कुल प्रॉपरली कवर हो गया. ओके, मीन्स अगर क्यूब के एजेस पे क्यूब के कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा है तो टोटल 8 क्यूब लगते हैं चार्ज को कवर करने के लिए. इट मीन्स 8 क्यूब में से टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स अब बाहर निकल रहा है. ओके, सो क्वेश्चन यही था कि फ्लक्स पासिंग फ्रॉम वन क्यूब, एक क्यूब में से फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है. ओके, सो वी ऑलरेडी नो एक क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा. सो अगर 8 क्यूब में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो 8 एक क्यूब में से निकलेगा, दैट इज द Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. आई होप दिस इज क्लियर. अगर 8 क्यूब में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब ने ही एक चार्ज को कवर किया था तो 8 क्यूब की वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाहर निकल रहा था. तो एक क्यूब की वजह से निकलेगा 1 क्यूब की वजह से, दैट इज द Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस. एक सरफेस में से कितना क्यूब बाहर निकल रहा है. सो ऑब्वियसली बात है अगर मैं इस क्यूब को देखूं, अगर चार्ज यहाँ पे कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो ये वाला फेस, दिस फेस एंड दिस फेस, इसमें से फ्लक्स पास नहीं हो रहा. ओनली 1, 2 एंड 3 इन फेसेस में से फ्लक्स पास हो रहा है. सो वी हैव ओनली 3 फेसेस जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है. सो दैट इज Q अपॉन 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है वन फेस से. नेक्स्ट केस इज व्हेन द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एजेस. चार्ज एजेस पे रखा है तो आइए इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज एज पे रखा है तो हमें टोटल कितने क्यूब चाहिए. सो नाउ सपोज चार्ज कुछ इस तरीके से रखा है जो कि एजेस पे है. तो फर्स्ट कंडीशन तो वही थी कि चार्ज को पहले हमने प्रॉपरली कवर करना है. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लगा दूँ, 2 क्यूब भी लगे फिर भी चार्ज प्रॉपरली कवर नहीं है. आफ्टर दैट ओके, इसको ऐसे रख लेते हैं. आफ्टर दैट थर्ड क्यूब की वजह से भी चार्ज प्रॉपरली कवर नहीं है, बट जैसे मैं 4th क्यूब रखता हूँ चार्ज प्रॉपरली कवर हो जाता है. इट मीन्स 4 क्यूब में से
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाहर निकल रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि 1 क्यूब में से कितना चार्ज बाहर निकलेगा, दैट इज आंसर इज क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है, सो कॉर्नर फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, एक सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, सो ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसमें से फ्लक्स पास नहीं हो रहा। ओके, सो टोटल बचे दैट इज द 1 2 3 एंड 4, सो 4 फेसिस जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। सो टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 4, सो क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट वन इज व्हेन द चार्ज इज एट द फेस सेंटर, जब चार्ज फेस में रखा है, दैट इज लाइक दिस, चार्ज ऐसे रखा है। तो क्वेश्चन इज कि टोटल कितने क्यूब चाहिए चार्ज को कवर करने के लिए। सो अगर मैं एक क्यूब ऐसे रखूं तो चार्ज बिल्कुल प्रॉपरली कवर हो रहा है। इट मीन्स 2 क्यूब में से टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकल रहा है। सो इट मीन्स 1 क्यूब में से कितना निकलेगा फिर, दैट इज द क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो क्वेश्चन वही है कि अगर एक क्यूब में से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो एक फेस में से कितना निकलेगा। सो अगर मैंने चार्ज यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखा है तो इस यहाँ से चार्ज पास नहीं कर रहा, सो फ्लक्स ओनली 5 फेसेस से बाहर निकलेगा। सो यह आ जाएगा दैट इज द क्यू अपॉन 5 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरीके से हम क्यूब एंड फ्लक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो थैंक यू।